हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब एकदम मस्त हो गए। तो दोस्तों, पबजी की तरफ से एक बैड न्यूज़ आ रही है कि पबजी इंडिया में बैन होने जा रहा है कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। पर दोस्तों, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि देश हमारे लिए सर्वप्रथम है। पर हम उम्मीद लगा सकते हैं शायद इंडिया में पबजी अनबैन दोबारा से हो जाए। तो दोस्तों, बैन होने से पहले मैंने ये एक गेम प्ले आपके लिए रिकॉर्ड कर लिया था, तो उसको शुरू करते हैं और कोशिश करूँगा बैन होने से पहले एक दो गेम प्ले और अच्छे वाले आपके लिए रिकॉर्ड कर दूँ। तो दोस्तों, हम यहाँ कोचिंग पर उतरे थे और यहाँ पहला बंदा मैंने नॉक कर दिया है। तो अब मुझे इस बंदे की किल चाहिए, तो मैं किल के लिए नीचे गया और मैंने देखा ये रेंगते हुए जा रहा है। स्प्रे किया और यहाँ मेरी एक किल कंफर्म हुई। इसी बीच मुझे बगल वाले घर में फुट साउंड आया और मैंने सोचा कि बंदे को डायरेक्ट किल करने से पहले उसको स्पॉट किया जाए, और मैं स्पॉट करने के लिए टॉप पर पहुंचा। वहां से मैंने सोचा कि मैं इसको नेट करूंगा, अगर मुझे स्पॉट होता है बंदा। मुझे स्पॉट भी हुआ पर नेट गिरने से पहले ही वो वहां से निकल चुका था। तो फिर मैंने दूसरी घर की छत पर जंप किया। वहीं पर जैसे ही मैंने जंप किया मुझे एक और बंदा स्पॉट हुआ। वहाँ मैंने स्प्रे किया पर उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ, यानी कि स्प्रे में डैमेज नहीं हुआ। वहीं पर वो नीचे प्रॉन हुआ पड़ा था और मैंने बड़ी ही आसानी से उसे किल किया। तो बंदा जो दूसरे वाले घर में था, अब मुझे उसको मारना था। तो पहले मुझे वो स्पॉट करना था। मुझे फोट स्टेप भी आए थोड़े से, मैं समझ गया है तो इसी वाले रूम में, और मैं थोड़ा सा आगे गया, मुझे वो दिखा और यहाँ पर मेरी तीसरी किल कंफर्म हुई। और भाई ये जो बंदा था क्या लूट दे के गया, सब कुछ यही दे गया। तो इसके बाद यहाँ से हमने जैसे ही लूट पूरी की और निकलते ही अचानक ये बंदा, तो समझ ही नहीं आया कि ये आया कहाँ से। मेरे ख्याल से बॉट ही होगा, पर इसने मेरी धड़कनें तेज़ कर दी थी और यहाँ पर, लेकिन ये मुझे किल दे गया और मेरे चौथे नंबर की किल कंफर्म। और यहाँ बग्गी का तो भाई एक अलग ही सीन चल रहा था, मानो सुहागरात की तैयारी थी पूरी। तो अब हम यहाँ से अपनी गैरेज में से दूसरी कार को उठा के निकल लिए। सोचा कि सीधा राजोग जाएंगे, पर जोन वहाँ से कट चुका था, तो उम्मीद थी वहाँ बंदे निकल चुके होंगे। इसी बीच हमने अपनी जीप चेंज की। यहाँ पर कार चेंज करने के बाद जीप ली। जीप थोड़ी सी अच्छी चलती है, कार क्या नाम है डासी हमारी थोड़ी सी स्मूथ नहीं चलती। यहीं स्कूल से पार करते हुए यहाँ दो बंदे स्पॉट हुए एक ही कार में, उसमें से एक बंदा उस बेचारे का साथ का टीममेट तो भाग गया। और उम्मीद थी कि वो वहाँ उस सामने घर में गया होगा, तो सोचा कि सीधा सीधा वहाँ जाते हैं, उसको रश करते हैं, उसको भी किल करते हैं। तो सीधा कार में बैठे और सीधा पहुँच गए उस घर में, सामने वाले घर में। और यहाँ जब बंदे को सर्च किया तो बंदा यहाँ था ही नहीं, यहाँ से बंदा हो चुका था उड़नछू। तो इसी बीच अपनी थोड़ी सी एनर्जी ड्रिंक वगैरह हमने ली और यहाँ से डासी उठाई और हम यहाँ से निकल लिए। सोचा कि रास्ते में एक दो एनिमी और मिलेंगे तो उनको किल करेंगे। तो यहाँ से हम निकले। तो दोस्तों यार, पबजी बैन नहीं होना चाहिए इंडिया में। कोशिश जारी है पबजी प्रेमियों की कि शायद कुछ ऐसा हो, उम्मीद लगा के बैठे थे। तो इसी बीच हमें यहाँ पर एक ड्रॉप दिखाई दिया। हमने सोचा ड्रॉप को लूटेंगे या फिर वहाँ बंदे आएंगे तो उनको किल करेंगे। तो हमने ड्रॉप को फॉलो करना शुरू किया। मेरे बाकी के दो टीममेट ऑलरेडी मर चुके थे क्योंकि वो कहीं और उतरे थे। तो यहाँ अब देखना क्या हुआ। यहाँ हमने ड्रॉप को फॉलो करते हुए हम आए और जैसे ही ड्रॉप लूटने के लिए हम जाने वाले थे तो अचानक हमें एक वहाँ कार दिखाई दी। पूरा स्क्वाड था वहाँ। और फिर देखिए, एक बंदा यहाँ नॉक था, दूसरे की तैयारी, दूसरा भी स्पॉट हुआ।
कार को डैमेज दिया था, क्योंकि अब आप समझ जाओगे क्यों डैमेज दिया था। ये जो किल कंफर्म हुई थी, ये वो जो नॉक किया था, इसलिए वो डैमेज था। और यहाँ हमने रश करने का विचार था, एक बंदा ऑलरेडी वहाँ नॉक था, सोचा जब तक वो रिवाइव देंगे तब तक वहाँ जाके हम रश कर देते। तीसरा बंदा और होना चाहिए था, जी हाँ वो यहीं। उसने सोचा था कि कार लेके भाग जाएंगे। भाई यहाँ पर एक लाइक तो बनता है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसे ही और भी गेम प्ले आपके लिए लाते रहेंगे। यहाँ हमने स्मोक करके लूट की, काफ़ी अच्छी लूट थी, ग्रोजा भी मुझे यहाँ पर मिली। अब ईटेक्स का तो काम यहाँ कुछ था नहीं, क्योंकि बंदे कम बचे हुए थे, स्नाइपर चलाने का मतलब था नहीं, तो दोनों ही हाथों में AR थी मेरी, ग्रोजा और M4 इसलिए यूज़ करता हूँ बेसिकली स्प्रे देने के लिए। 4x उसमें काफ़ी अच्छा चलता है। फिर हम यहाँ से निकल लिए और निकलने के बाद सीधा सोचा जोन के अंदर जाते हैं। वहीं मुझे एक कार और स्पॉट हुई, हमने सोचा डायरेक्ट रश करें, लेकिन कार हमारी डासी जो थी ना वो ऑलरेडी डैमेज थी, तो मैंने सोचा 2 गोलियों में बस्टेड हो जाएगी, इसलिए यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा सा आगे कवर में जाके रोकता हूँ। तो यहाँ कवर में जाके मैंने कार रोकी और उतरे। अब यहाँ फार्म में यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि इसका गेट या तो इस साइड मिलेगा या उस साइड, सेंटर में गेट ही नहीं था, पूरा घूम के जाना पड़ा अंदर की साइड। अभी यहाँ समझ ही नहीं आया था बंदा वहाँ सिंगल है या स्क्वाड है या क्या है, समझ ही नहीं आ रहा था। नेट किया तो वहाँ से एक बंदा दिखाई दिया मुझे मूव करता हुआ। फिर सोचा कि यहाँ से स्मोक करके मैं डायरेक्ट रश कर दूँ वहाँ, लेकिन डर ये था कि बंदे को हाइट का थोड़ा फ़ायदा मिला है, अगर उसने मुझे स्पॉट किया तो मैं यहाँ खुले में पक्का किल हो जाऊँगा। इसलिए ऊपर से जोन का चक्कर भी था, तो डिसाइड किया कि पहले जोन में चलते हैं और वहाँ से इसको टारगेट करते हैं। यहाँ से हम सीधा आ गए जोन के अंदर, और ये भी घर यहाँ प्लस पॉइंट था, थोड़ा हाइट पे था, उसका हमें यहाँ फ़ायदा मिलने वाला था। तो दोस्तों यार, PUBG बैन होने के बाद हमने सोचा है कि हम COD स्ट्रीमिंग करेंगे। COD के गेम प्ले हम आपके लिए लाना शुरू करेंगे अगर PUBG बैन होता है इंडिया में पूरी तरीके से तो, और जब तक कंफर्म नहीं होता है तब तक हम आपके लिए गेम प्ले लाते रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से जो पुराना वाला बंदा था ना, उस घर में जो हम छोड़ के आए थे, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ से काफ़ी सर्च किया कि कभी तो निकले वहाँ से, पर वो धीरे धीरे आ यहीं रहा था, इतना कंफर्म था। तो इसी बीच उस बंदे ने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि यहाँ नेड आने वाला है। भाई क्या ही बचा हूँ मैं यहाँ। भाई रिवाइव दे के मैं सीधा घर के बाहर, और उससे बोला तू नीचे जा भाई, और भाई 1 ही सेकंड का अंतर था, दोनों ही उड़ जाते। यहाँ पर उस बंदे को मैंने
मार दिया ग्रोजा पावर। तो यहाँ से अब वो तो मर चुका था। अब यहाँ पर एक यहाँ स्प्रे दिया मैंने। भाई यहाँ क्या नॉकी हुआ हूँ मैं, पट से हेडशॉट। तो यहाँ बंदे ने रिवाइव दिया मुझे, लेकिन उम्मीद थी यहाँ भी नेड आने वाला है या बंदा हम पर रश करेगा ही करेगा। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पीछे वाले घरों में जाता हूँ, तो कि लोकेशन का थोड़ा सा कंफ्यूजन रहे एनिमी को। और यहाँ मैंने अपने आप को हील किया। अब यहाँ पर 4 बंदे और बचे हुए थे, 2 हम थे टीममेट, 2 बंदे वो सामने वाले थे ही। इसी बीच मुझे एक यहाँ बंदा स्पॉट हुआ इस पास वाले पेड़ के पास। अब दोनों बंदे वहाँ की अलग अलग हो चुके थे। एक बंदा उस स्टोन के पास पेड़ पे था, एक बंदा यहाँ था। तो इस बंदे को मैंने स्पॉट कर लिया था। इसी बीच मेरे टीममेट ने एक बंदे को वहीं भी कहीं पर मार दिया था। तो यहाँ मैंने इसको स्पॉट किया। मैंने 4x यूज करके इस बंदे को स्प्रे में नॉक किया। अभी तक इसकी किल कंफर्म नहीं हुई थी, पर उम्मीद थी कि ये कंफर्म कर देगा। इसी बीच मेरे टीममेट ने एक और बंदा वहाँ मार दिया था। अब यहाँ बचे थे हम 2 और 3 बंदे और। अब यहाँ मैंने एक स्मोक किया कंफ्यूजन के लिए, क्योंकि हमें जोन के अंदर भी जाना था। यहाँ स्मोक करके मैं जोन के अंदर भागना शुरू हुआ। इसी बीच वो जो बंदा नॉक था उसकी कंफर्म किल आई। और ये जो जिस बंदे ने मुझे नॉक किया था उसको मैंने क्या ही स्प्रे में, भाई उसको तो हिलने ही नहीं दिया, और पूरा स्प्रे में मैंने उसको फिनिश कर दिया। अब यहाँ सिर्फ एक बंदा बचा था। अब वो कहाँ छिपा हुआ था पता नहीं चल रहा था। वो पक्का सांप बना हुआ था बुरी तरह से। मुझे उम्मीद थी कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर करेगा। अब उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल रही थी कहाँ था। काफ़ी ढूंढने के बाद यहाँ मैं अपने आप को हील कर रहा था। इसी बीच उसने मेरे टीममेट को पूरा ही खा गया। भाई वो तो सांप था ना, जहरीला सांप। अब मुझे वो स्पॉट ज़रूर हो गया, अपनी लोकेशन दे गया था। और यहाँ मैंने M4 का स्प्रे दिया, पर बंदा बच गया। फिर से दिया, साथ में नेड करते हुए मैं थोड़ा सा आगे गया लोकेशन का। उसे भी कन्फ्यूजन था, क्योंकि वो उसने खुद अपने ऊपर स्मोक कर लिया था, तो वो खुद कंफ्यूज था मुझे लेके कि मैं कहाँ हूँ। मॉली ज़रूर हाथ में ली थी, पर ग्रोजा की बात ही अलग है भाई। तो भाई लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। इसी तरह से मैं और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। अगला गेम प्ले और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। काफ़ी रस गेम प्ले मैं लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।